हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनीता ट्यूटोरियल क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। तो सबसे पहले जाना था रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। देखिए बच्चों, आपकी बॉडी में बहुत सारे रिस्पॉन्स ऐसे होते हैं कि शायद जिन्हें करने की आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, आप इमीडिएट तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं ऐसे किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट। जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं और किसी ने आपको शायद सुई चुभा दिया या पेन चुभा दिया, तो आप तुरंत अपने बॉडी को सिकोड़ लेते हैं या फिर तुरंत अपने बॉडी को उस ओर शिफ्ट कर देते हैं जहां पर वो उस स्टिमुलस को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। तो ऐसे सभी स्टिमुलस जिनको सोचने में ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे सभी रिफ्लेक्स एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डिफिनीशन में। तो जैसे रिफ्लेक्स एक्शन का नाम ही है कि ए सर्टेन बॉडी रिस्पॉन्स विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी थिंकिंग, जिसको करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी विद इन सेकेंड बाय ब्रेन, जिसको सोचने के लिए बिल्कुल ब्रेन से सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। और ऐसे रिस्पॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये जानना होगा कि आखिर ये रिफ्लेक्स एक्शन काम कैसे करता है। देखिए मैंने पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन बनाया हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग स्पाइनल कार्ड कहते हैं। स्पाइनल कार्ड, ये वही स्पाइनल कार्ड है जो मैंने आपको ब्रेन में मैं ऐसे बना करके बताता था कि आपका हाइंड ब्रेन पीछे की तरफ बढ़ जाता है, ऐसे की तरफ। तो अगर उसी एक सेक्शन को काट दें, तो काट करके हम सीधा करके देखेंगे तो हमको शायद ऐसा दिखेगा। और ये जो रिफ्लेक्स, ये जो हमारा हाइंड ब्रेन होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स और नर्व से जुड़े होते हैं। याद करिए, मैंने आपको बताया था स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स सब जुड़े होते हैं। तो ये उन्हीं स्पाइनल नर्व की जो रिफ्लेक्स एक्शन, वो उन्हीं को बताता है कि आखिर ये वर्क कैसे करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये स्पाइनल नर्व है और यहां पे आपने देखा होगा स्पाइनल नर्व से इसको हम लोग कहते हैं डॉर्सल, इसको हम लोग कहते हैं डॉर्सल हॉर्न, और इसको हम लोग कहते हैं वेंट्रल हॉर्न। सींग जैसा होता है ना, इसलिए इसको हॉर्न कहते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि इस डॉर्सल हॉर्न से एक नर्व एराइज होता है जो आपके बॉडी के स्किन या बॉडी के आर्गन से लगा होता है, और जिसको हम लोग नाम दिया रिसेप्टर आर्गन नाम दिए। जैसे मान लिया आपके इस हाथ के स्किन में एक मच्छर ने काटा, तो आपकी जो हाथ की स्किन हो क्या कहलाएगी, एक रिसेप्टर आर्गन की तरह से वर्क करेगी। अब जैसे ही मुझे किसी ने चुभोड़ा या मच्छर ने काटा, तो उस दर्द के सिग्नल को कौन लेकर के जाएगा, सेंसरी नर्व। यानी उस दर्द के सिग्नल को सेंसरी नर्व लेकर के कहाँ जाएगा, सीधे हमारे ब्रेन के इस वाले रीजन की तरफ लेकर चला जाएगा, जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो जब ये स्पाइनल कॉर्ड में लेकर के आएगा, तो चूंकि अगर कोई सिग्नल सोचने वाली होती है, तो ब्रेन उस सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड सीधे हमारे ब्रेन की तरफ लेकर चला जाता है। लेकिन अगर वो सोचने वाली नहीं है, तो उसका रेजोल्यूशन वो यही कर देता है। तो यहां पर पाए जाते हैं कौन, एब्ड्यूसेंस या रिले नर्व, हम लोग कहते हैं रिले नर्व कह लेते हैं भैया, ये बीच वाला है रिले नर्व है। तो जब ये सेंसरी नर्व हमारे रिले नर्व मिलते, तो रिले नर्व इनको ऊपर नहीं भेजती, बल्कि रिले नर्व उसी एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन में कन्वर्ट करते हुए रिटर्न कर देती है, किनके थ्रू, मोटर नर्व के थ्रू। अब मोटर नर्व वापस, मतलब मोटर नर्व, जैसे मुझे मच्छर ने काटा तो आपको दर्द हुआ, तो मोटर नर्व का सिग्नल यहां कहीं जाएगा और कहेगा जाकर के मच्छर को मार दो। तो तुरंत इस सिग्नल को आपके हाथ के पास जाएगा और आप उसको मार देंगे। या फिर कहीं कभी पर ये हाथ इसी में होता है, आपका ये मसल का तो सिकुड़ जाता है। तो इस प्रकार से रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है। तो आपने पाथवे देखिए, स्टिमुलस बॉडी पे पड़ी, रिसेप्टर आर्गन में पड़ा, फिर सेंसरी नर्व से लेते हुए कहाँ आया, इसको हमारे स्पाइनल कार्ड में, स्पाइनल कार्ड में रिले नर्व होती है, रिले नर्व उसको रिटर्न कर देती है मोटर नर्व की तरफ, और मोटर नर्व से कहाँ जाता है वो इफेक्टर आर्गन। तो अगर आप इसको पाथवे से समझना चाहते हैं, जो एग्जाम में बहुत बार बार पूछा जाता है, वो यही है कि कैसे ये होता है। तो देखिए, स्टिमुलस को कौन रिस्पॉन्स करता है, रिसेप्टर आर्गन। रिसेप्टर आर्गन से वो स्टिमुलस कहाँ ट्रेवल होता है, सेंसरी मोटर नर्व से कहाँ जाता है वो स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड में यहां पे लिख सकते हैं बाई रिले नर्व, और स्पाइनल कार्ड में रिले नर्व उसको कहाँ ट्रांसफर कर देता है, मोटर नर्व। और मोटर नर्व को क्या देता है, सिग्नल, और वो सिग्नल कौन रिसीव करता है, इफेक्टर आर्गन। और इफेक्टर आर्गन से उसे क्या होता है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। और ये इफेक्टर आर्गन उस रिस्पांस को, यानी उस स्टिमुलस के अगेंस्ट में जो रिस्पांस करना, वो सोच समझ करके अपना ये करता है। तो बच्चों, इस प्रकार से रिफ्लेक्स एक्शन के पार्ट क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन।
स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन की तरफ। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन की तरफ। तो आइए देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन को हम कुल कितने भागों में डिवाइड किए हुए हैं। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है कि किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शंस और दूसरा है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन को हम लोग एक्वायर्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी ये वो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जिसको हम पहले इन्वायरमेंट से सीखते हैं, उसको अपने व्यवहार में लाते हैं, तब हम तत्काल रिस्पॉन्ड करते हैं। माने देखिए कॉमन दोनों में कि तत्काल रिस्पॉन्ड करना है विदाउट द हेल्पिंग ऑफ ब्रेन, लेकिन ये रिफ्लेक्स एक्शन कैसे कि पहले हम उसको धीरे धीरे सीखते हैं, फिर हम टाइम रिफ्लेक्स एक्शन की तरह पे हम उसको बाद में सीख लेते हैं। जबकि यहाँ पर जो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन है ये इनबॉर्न होता है, मतलब इनको आप सीखते नहीं हैं बल्कि ये आप जन्मजात लेकर के पैदा होते हैं। तो इस नाते इसको हम लोग कहते हैं इनबॉर्न रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है कि इट लर्न वन टाइम बाय एक्सपीरियंस, मतलब ये एक बार आपको अपने अनुभव से सीखा जाता है, एंड ग्रेजुअली रिस्पॉन्स, और उसके अगेंस्ट में आपको ग्रेजुअल रिस्पॉन्स करना सीखना होता है टू अनकॉन्शियसनेस। और जब ये आपके अनकॉन्शियसनेस पहुंच जाएगा तब आप हर वो काम जो एक बार कहने पर हो सकता है वो आप करेंगे। जैसे क्या, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। शुरुआत में मान लिया आप तबला बजाना सीख रहे हैं, तो तबला पहले ताके धिन्ना सीखते हैं, और फिर धीरे धीरे आपकी उंगलियों और आपके ब्रेन का उसके प्रति लगाव ऐसा हो जाएगा कि जब आप उसमें एक महारत हासिल कर लोगे तब आप अपनी उंगलियों को नहीं दे, तब आपको म्यूजिक चलेगी, आप उसके अकॉर्डिंग आपकी उंगलियां बाजेंगी। चाहे आप पियानो या वायलिन बजा रहे हो, तो पियानो उंगलियों का ही खेल है, देखा होगा, तो उसमें एक बार सीखने पर सारे गामा पादानी, बस आपको ये एक बार सीखने की जरूरत है। और एक बार जब आप सीख लेते हैं तो आप आंख बंद करके म्यूजिक का आनंद लेते हैं। तो ये एक बार वन टाइम सीखने की बात होती है। जब एक बार आप इसको सीख लेते हैं और जब ये आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में चला जाता है तब आप म्यूजिक के साथ अपने उंगलियों को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। उसी प्रकार से जैसे राइटिंग, लिखना, आप बचपन में मार पीट के किसी तरह से ABCD कह पढ़ा करके लिखाना सिखा दिया होगा, और जब आप इस वक्त अब ऐसी स्टेज में हैं कि मैं अगर कुछ भी बोलूं बच्चों लिखिए काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, तुरंत लिख के दिखाइए, तो तुरंत आप काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन दिखा देंगे। तब आप ये नहीं सोचेंगे कि K कैसे लिखा जाएगा, I कैसे लिखा जाएगा, N कैसे लिखा जाएगा, D कैसे लिखा जाएगा। मतलब आपको मैंने बोला कि लिखिए काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो तुरंत आप लिख देंगे। मतलब मैं बोला और आप तुरंत लिख ले विदाउट हेल्पिंग ऑफ ब्रेन। तो लेकिन आपने सबसे पहले जब बचपन में थे तो आपने वही KIND लिखना सीखा होगा, K फॉर काइट, I फॉर इंक, N फॉर नेस्ट, ऐसे करके पढ़ा होगा। और जब वो उसको आप अपने व्यवहार में लाएं तो आप आज लिख पा रहे हो। तो यही है कि ये एक बार आपको अपने एक्सपीरियंस में उतारना पड़ेगा धीरे धीरे, और उसको अपनी आदत बनानी पड़ेगी। और जब एक बार वो आपकी आदत बन जाएगी तो जैसे ही आपको स्टिमुलस मिलेगा आप उसके अगेंस्ट में तुरंत रिस्पॉन्ड करोगे। दूसरा है बच्चों अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन या इनबॉर्न। मैंने हमने आपको बताया था ना कि ये वो चीजें हैं जिनको आपको कोई सिखाता नहीं है, ये ईश्वर के घर से आप ले करके जन्म लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि दीज आर द इनबॉर्न एंड इनहेरिटेड। पहले बात ये इनबॉर्न होता है, और दूसरा चीज क्या, इनहेरिटेड, ये जेनेटिकली भी होता है। एंड दीज स्टिमुलस रिस्पॉन्स टू प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, ये ऐसा है कि जो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के आधार पर क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है। जैसे स्वालोइंग, खाना गटक जाना। जब आप गटकते हैं तो आपके पेट को सिखाते हैं कि ए बच्चों आज मैंने आज प्रोटीन खाया, तुम तेल मत पचाना, खाली प्रोटीन में पचाना, या तुम खाली तेल पचाना, तुम प्रोटीन मत पचाना। तुम आप उसको ऑर्डर दे सकते हो, वो आपके बिना कहे अपने अकॉर्डिंग, अपने आवश्यकता अनुसार वो अपने एंजाइमों का सिक्रेशन करेगा और उस चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग वो डाइजेस्ट कर लेगा। ब्लशिंग, क्या आपको किसी ने शर्माना सिखाया कि जब कुछ देखो ऐसे शर्मा जाया करो? किसी ने सिखाया है? नहीं ना। आपको कोई शर्माना सिखा नहीं सकता कि किसी को देखकर कैसे शर्माएं, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता, बल्कि ये एक अंतर प्रक्रिया है कि आपको कब कहाँ कैसे शर्माएं ये आप नहीं जानते। ब्लशिंग ये आपको कोई सिखा नहीं सकता। दूसरा है ब्लिंकिंग ऑफ आई। आपने देखा होगा, हम जितनी बार आपको पढ़ाएं मेरी आंखें कभी कभी ब्लिंक कर रही होंगी, या फिर मैंने सही मैंने कहा कि मैंने आंखें नहीं बिल्कुल नहीं, बस ऐसे खड़े रख के बात करो, या फिर आंखें से बंद करके बात करो। ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है कि हमको कब आंख करनी, ब्लिंक करनी है, कब आप मुझे खोलनी है, ये मेरे ब्रेन की कंट्रोल से बाहर है।
दैट इज द एक्शन ऑफ ब्रेन इज नोन एज द अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। और ये है बच्चों काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन के टाइम। तो इस प्रकार से बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन और काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन एक्शंस के इस पार्ट्स को मैं खत्म करता हूं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद बच्चों।